जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर तीसरे चरण का जो है एग्जाम समाप्त हो चुका है। अब छात्र यहां पर उनके आंसर की ओएमआर शीट और खासकर यहां पर रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो वो तो सब मैंने आपको पहले ही बताया है, लेकिन आपको बता दें एक बार फिर से कि ओएमआर का जो स्कैनिंग जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है लगभग। और अब यहां पर आज देर शाम तक या कल जो भी 12 बजे के बाद हो जाएगा टाइम, यहां पर आपका ओएमआर अपलोड कर दिया जा सकता है। ये सूचनाएं आ रही हैं जो कि सूत्रों से खबरें मिल रही हैं। खैर, आप लोग अपना आंसर जो है अपने ओएमआर से भी लाइएगा। जब आंसर की भी साथ में अपलोड किया जाएगा तो उसका जो है आंसर की और अपना ओएमआर का आंसर की जो है आप लोगों को खुद से मिलाना होगा। कितने उत्तर आप लोगों के वहां से सही आ रहे हैं। अब कट ऑफ के ऊपर जो हम बात करेंगे यहाँ पे, तो कट ऑफ आप ऑफिशियल तौर पे ऑफिशियल आंसर की के जरिए मिलाइए। हाँ, उसमें हो सकते हैं कि 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आयोग ने यहाँ पे गलत माने होंगे और आपका आंसर सही होगा, तो उसके लिए आपको आपत्ति करने का भी समय दिया जाएगा 2 से 3 दिन। लेकिन आज आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना होगा। ओएमआर अपलोड हो रहा होगा और शाम तक जो है या फिर कल सुबह तक जो है आप लोगों को अपना ओएमआर देखने को यहां से मिल जाएगा। तो पहली खबर तो यहां से ये थी। दूसरी खबर ये है कि अटेम्प्ट्स को लेकर छात्र परेशान है, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे कि टीआरई 1 में भी बैठे, टीआरई 2 में भी बैठे और टीआरई 3 में भी बैठे, लेकिन किसी कारणवश उनका सिलेक्शन 1-2 नंबर से रुक जा रहा है, या फिर कहीं ना कहीं, अब देखिए कंपटीशन है तो कहीं ना कहीं आप लोगों का तो रिजल्ट होगा, किसी का नहीं होगा। तो हारने वाली तो बात नहीं माननी है और सरकार भी आप लोगों के ऊपर विचार कर रही है कि ऐसे ना हो कि बहुत सारे छात्र डिप्रेशन में आकर जो है एग्जाम ना दे। फिर तो जो 3 अटेम्प्ट से लेकर 4 अटेम्प्ट की और 5 अटेम्प्ट की बात की जा रही है, उसके लिए भी खबर अच्छी है। आज के इस न्यूज अपडेट में मैं आपको यहाँ पे एक न्यूज आर्टिकल लगा रहा हूं, इस न्यूज अपडेट को पढ़िएगा। मैं इस आर्टिकल को आपको साझा भी कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे। तो इसमें ये चीजें लिखी गई हैं कि जो भी बीपीएससी के द्वारा परीक्षाएं ली जा रही हैं, उन परीक्षाओं में 3 के बदले अब 5 अटेम्प्ट आपको मिलेंगे। क्योंकि 15 मार्च को जो नियमावली में संशोधन हुए थे, उस संशोधन नियमावली के तहत आप लोगों को अटेम्प्ट करने का जो अपडेट था वो 5 अटेम्प्ट आपको दिया जा चुका है। लेकिन अभी तक किसी ने, चूंकि तीसरा ही अभी तो एग्जाम हुआ है, टीआरई 3 हुआ है, तो किसी को अभी 5 मौके या 4 मौके वाली बात तो आई नहीं थी, लेकिन अब आएगी। क्योंकि अब बीपीएससी टीआरई 4 का भी नोटिफिकेशन आने वाला है और टीआरई 5 को भी। इन दोनों को मिला के जो है यहाँ पर लगभग 1,60,000 की बहाली की प्रक्रिया होने वाली है। अब इसको लेकर जो है छात्र परेशान होंगे कि भाई जिनका सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, नहीं हो पा रहा है, अगर नहीं हो पाया है तो उनको यहाँ पे मौके दिए जाएंगे। अब मौके तो मिलेंगे, लेकिन आपकी तैयारी कितनी है ये भी सोचने वाली बात है। क्योंकि अगर आप खुद ही तैयार नहीं है तो बार बार अपना अटेम्प्ट्स खराब करने का क्या मतलब है। एक बार बहुत ही अच्छे तरीके से आप तैयारी कर लें और तैयारी करने के बाद जो है आप एग्जाम दें। जब फुलफिल एकदम मतलब तैयार है, हाँ आप ठीक है, अटेम्प्ट्स खराब नहीं हो सकता हमारा, तो यहाँ पे आप एग्जाम दें। क्योंकि अब आपको जो है मौके 2 बचे होंगे अगर आप 3 अटेम्प्ट में नहीं निकाल पाए एग्जाम तो। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आपका तैयारी नहीं है। तैयारी जिनका है उनका भी रिजल्ट रुक रहा है, उनका भी 1 नंबर 2 नंबर से रिजल्ट रुक रहा है। हो सकता है कि वो अगले 4थे अटेम्प्ट में या 5वें अटेम्प्ट में उनका निकल जाए और वो बिहार में शिक्षक बन जाए बीपीएससी के माध्यम से। तो ये तो जानकारी है कि 1,60,000 आप लोग का जो है, चूंकि अभी हाल के ही दिनों में शिक्षा मंत्री जी ने यहाँ पर सदन को संबोधित करते हुए बातें रखी हैं कि अभी 1,60,000 की नियुक्तियां अभी बाकी हैं। बहुत सारे छात्र इस पे सवाल पूछ रहे थे कि सर ये जो 1,60,000 की बहाली है, ये कहीं वो बहाली तो नहीं कि 87,000 टीआरई 3 का जोड़ दिया इन्होंने और प्रधान शिक्षकों का जोड़ दिया 40-46,000, है ना। प्रधान जो प्रिंसिपल हैं और प्रधान शिक्षक हैं उनका जोड़ के ये कंप्लीट यहाँ पर दे दिया बहाली का प्रक्रिया की 46,000 ये है और 87,000 ये है। तो ऐसा तो नहीं है कि यही 1,60,000 के आसपास की बहाली को बता रहे हैं लोग, तो बिल्कुल नहीं। ये नई बहाली की चर्चाएं हो रही हैं यहाँ पर, नए अपडेट। चूंकि क्या है कि टीआरई 1 में भी वैकेंसीज, जो नियोजित शिक्षक थे वो भी अपना ट्रांसफर लेकर जो है अपने स्कूल्स को छोड़ रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे, और बहुत सारे लोग रिटायर्ड भी हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है 1,60,000 की जो कैलकुलेटिव डेटा आया है, उस डेटा के आधार पे टीआरई 4 और टीआरई 5 लिया जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि 80,000 एक साथ ले लिया जाए और 80,000 एक साथ ले लिया जाए यहाँ पे, ये भी हो सकता है। अब एक साथ 1,60,000 तो देना यहाँ पे शायद पॉसिबल नहीं होगा, तो हो सकता है कि आपका ये बहाली का है जो प्रक्रिया 2 भागों में बांट दी जाए 1,60,000 का। लेकिन ये बहाली की प्रोसेस होगी, ये ध्यान रखिएगा। अब फिर से आते हैं अटेम्प्ट्स के ऊपर, चर्चा करते हैं। जो न्यूज अपडेट आया है, मैं आपको बता दूं कि जो 2023 का शिक्षक नियमावली है उसको 15 मार्च को संशोधित किया गया था। अब ये जो संशोधन हुआ था, इस संशोधन में ही आपको बताया गया था कि 3 से 5 अटेम्प्ट कर दिया गया। देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखला भी रहा हूं, आप इसको पूरा कंप्लीट यहाँ से देखिएगा, है ना। ये स्क्रीन पे आपको मैं जूम करके थोड़ा सा दिखला देता हूं। यहाँ पे लिखा गया है कि 3 से बढ़ाकर ये 5 बार की गई है, लेकिन तीसरी बार ही शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया जो है परीक्षा लेने के कारण अभ्यर्थी जो है इस पे बड़े अवसरों का जरूरत नहीं पड़ा था अभी तक यहाँ पे। और टीआरई 3 का विज्ञापन इस संशोधन के बाद ही आया था। और आपको बता दें कि ये जो नियमावली है 2023 वाला, इसके बावजूद बदलाव अभी किया गया है और 1,60,000 का जो बहाली आ रहा है टीआरई 4 और टीआरई 5 में, इन सभी को लेकर यहाँ पर जो है वर्तमान में लगभग 3 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने टीआरई 1 और टीआरई 2 दिए हैं और टीआरई 3 में अपने अवसरों का इस्तेमाल भी कर लिया है। तो इन 3 अवसरों का इस्तेमाल करने के बाद भी टीआरई 3 में यदि नहीं हो पाया उनका सिलेक्शन यहाँ पे,
तो उन्हें फिर से परीक्षा देनी होगी। ऐसे में 3 चांस गवा चुके अभ्यर्थी, 2.5 लाख की संख्या है, 3 लाख की संख्या है इनकी, और अभ्यर्थियों को चौथे अवसर की जरूरत भी पड़ेगी। तो इसे देखते हुए बीपीएससी ने नए विज्ञापन में नियमावली की पूरी तरह से लागू कर दिया है और अवसर भी आपको मिलेंगे अधिकतम। यहाँ पे आपको बता दें कि ये 3 से जो 4 अटेम्प्ट या 5 अटेम्प्ट की बात की गई है उसमें आपको मौके मिलेंगे। टीआरई 4 में बैठने का भी बिल्कुल आपको मौका मिलेगा, और अगर आप टीआरई 4 में भी असफल होते हैं तो आपको टीआरई 5 में बैठने का मौका मिलेगा। तो आप लोगों ने ये न्यूज पढ़ ही लिया होगा यहाँ पे और देख भी लिया होगा। आशा करते हैं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट आपका लगता है इन सभी चीजों पे तो आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके पूछिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और जो लोग तैयारी में हैं बीपीएससी टीआरई 4 के, वो हमारे चैनल एजुकेशन की को सब्सक्राइब कर लें और हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, और साथ ही साथ टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको लगातार अपडेट मिलते रहेंगे, और एलिजिबिलिटी को भी लेकर हमने कई वीडियो बनाए हैं, आप देखिए उसको। नहीं तो फिर आप जिस भी कक्षा के शिक्षक बनना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसकी एलिजिबिलिटी अलग अलग से आपको अलग अलग वीडियोस में बना के बताए जाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे जल्द ही, और अपना ख्याल रखिएगा। और वाईटी एजुकेशन चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी छात्र आपके छोटे भाई बहन हो जो बिहार पुलिस दरोगा की तैयारी करते हैं, वहां पे आपको उनका जो है मॉक टेस्ट देखने को भी मिलेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।